श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सभी लोगों को धनतेरस और दिवाली की महादेव के उपाय फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी का सदैव आपके घर में निवास रहे, आपके घर में कभी भी बीमारियां ना हो, धनवंतरी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहे। देखिए, धनतेरस के दिन एक ऐसा अद्भुत दिन जिस दिन किए गए हर एक उपाय का फल आपको 100% मिलता है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में निवास करे, आपका व्यापार अच्छे से चले, नौकरी अच्छे से रहे, पदोन्नति हमेशा होती रहे, घर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना रहे, सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, कभी भी कलेश ना हो, तो धनतेरस के दिन एक शमी पत्ते के वाला ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा आप उन्नति के मार्ग पर ही चलते चले जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपाय को बड़े ही आसान भाषा में बताने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो पहला उपाय है इसके क्या बेनिफिट है उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, पहला वाला उपाय है कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, आप चाहते हैं माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहे, हमेशा उन्नति के मार्ग पर आप जाते रहें, कभी भी आपके घर पर कोई कर्जा ना बढ़े, कभी कोई लोन ना हो और कभी भी धन की कमी आपके जीवन में ना हो, तो धनतेरस के दिन, धन प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है माता लक्ष्मी जी के लिए। देखिए, इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 2 शमी के पत्ते। जब भी मैं शमी के पत्ते का नाम लूं तो हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए, पूज्य गुरुजी ने बताया कि एक शमी का पत्ता जो होता है ना, वो 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इसका इतना बड़ा महत्व है। आपको क्या करना है, 2 शमी के पत्ते लेने हैं। कहां से तोड़ना है? इस जगह से, जो ये मैंने गोला बनाया है ना, ये एक शमी का पत्ता होता है। काफी सारे लोग इसे एक शमी का पत्ता समझते हैं, ये नहीं है, ठीक है ना। आपको इस तरीके से 2 शमी के पत्ते लेने हैं। एक लेना है आपको दीपक। दीपक कौन सा तैयार करना है? गोल बाती का। ध्यान रखना, कार्तिक मास में दीपक दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसका बहुत बड़ा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, तो दीपक दान आपको जरूर करना है। गोल बत्ती का आपको एक दीपक लेना है और जिसके अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो है थोड़ा सा लाल चंदन। इसके अलावा कोई सा भी चंदन मत लेना। काफी सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि भैया लाल चंदन नहीं है, पीला ले सकते हैं क्या, सफेद ले सकते हैं क्या? गुरुदेव ने कहा सिर्फ लाल चंदन आपको लेना है इसमें, और थोड़ा सा गौ माता का घी अलग से लेना है। ठीक है ना, गौ माता का घी थोड़ा सा अलग से लेना, और 1 लोटा ले लेना है शुद्ध जल अपने घर का। जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी वाले कलश में से जल ले लेना। ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जाना कब है? ध्यान रखना, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के दिन किया जाता है ना। और इस बार तो धनतेरस का जो दिन है शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जो खुद एक माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है, ठीक है, इस एक शमी के पत्ते को, यानी कि 2 है ना, जिसमें से एक शमी का पत्ता आपको सबसे पहले उसके पत्ते के ऊपर अच्छे से घी लगाना है, और जब उसके ऊपर अच्छे से घी लग जाएगा उसे लाल चंदन में डुबोकर, ध्यान रखना, घी लगाने के पश्चात लाल चंदन में डुबोकर जो पहला शमी पत्र है वो आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। किस स्थान पर? मैं आपको गोले से बता देता हूं, जो शिवलिंग के बीच में मोटी सी लाइन होती है, यहां पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित कैसे करोगे? डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ और पत्तियों का मुख रहेगा शिवलिंग के तरफ। पहली बेलपत्र आपने यहां समर्पित कर दी, घी में डुबो करके लाल चंदन लगा करके। ठीक है, दूसरी वाली जो बेलपत्र है ना, उसे भी घी में डुबो करके लाल चंदन लगा करके आपको कहां पर? शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और शिवलिंग पर समर्पित करने के पश्चात जलाधारी पर अपनी हथेली लगा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे घर में हमेशा धन बना रहे, कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी सदैव निवास करती रहे। इस धनतेरस मेरी बस आपसे यही मनोकामना है, और आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, जिस भी कंडीशन में रहूं आप हमेशा मेरे साथ रहना। अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि धनतेरस के दिन जो भी घी, 1 शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी पर और 1 शमी का पत्ता
घी में डुबोकर, लाल चंदन में डुबोकर शिवलिंग पर समर्पित कर देगा ना, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। दूसरा वाला जो उपाय है ये भी आपकी धन प्राप्ति को लेकर के ही है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन, और इस बार तो पड़ रहा है शुक्रवार के दिन, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, बेशक माता लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ बैकुंठ में निवास करेंगी, परंतु माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। तो माता लक्ष्मी के लिए और साथ ही साथ धन वैभव संपदा को बढ़ाने के लिए आपको ये वाला उपाय करना होगा सिर्फ और सिर्फ धनतेरस के दिन। ठीक है, देखिए कैसे करना है। आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा। ध्यान रखना इस वाले उपाय में तांबे के लोटे के अलावा कोई सा भी लोटा ले लेना, इसलिए मैंने स्टील का लोटा लिया है। इस स्टील के लोटे में आपको थोड़ा सा भरना होगा जल अपने घर का। ठीक है, इसी के अंदर थोड़ा सा आपको डालना होगा क्या, गाय माता का कच्चा दूध। ध्यान रखना क्या डालना है, गौ माता का कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। ठीक है ना, इसी के अंदर आपको गाय माता का कच्चा दूध भी डाल लेना है। ये डाल लिया। इसके पश्चात आपको चाहिए होगी दूर्वा। अब जो दूर्वा आप लेते हो ना, ध्यान रखना आप कितनी भी दूर्वा ले लेना, लेकिन जब आप इसका गट्ठर बनाओ ना, तो इसे कभी भी मोली से मत बांधना, है ना। दूर्वा को हमेशा दूर्वा से ही बांधा जाता है। इस तरीके से आपको दूर्वा का गट्ठर बनाना है और इस दूर्वा को भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। ध्यान रखना पकड़ने वाला जो स्थान है ना, वो आपको ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, दूर्वा डाल दी। इसी के पश्चात पहला काम तो ये हो गया। एक दीपक तैयार करना है, गौ माता के घी का गोल बाती का दीपक। ठीक है, ये दूसरा काम। और जो तीसरा काम करोगे, आपको क्या करना है, थोड़ी सी 2 से 4 कलियां केसर की लेनी है और इसे एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध या जल डाल करके गला देना है और इसी के अंदर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, है ना, केसर वाले चावल आपको चाहिए, चावल इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या होंगे, चावल थोड़े से केसर वाले बन जाएंगे। तो आपको 3 चीजें हो गई, एक दूध और जल का कलश जिसमें दूर्वा डाली हुई है, दूसरा दीपक गौल बत्ती का गाय माता के घी का, और तीसरा केसर वाले चावल। धनतेरस के दिन शाम के समय जब आप अपने घर में पूजा करेंगे ना, आरती करेंगे, उस आरती के समय आपके पूजा घर में जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो, चाहे वो सत्यनारायण जी हो, जो भी आपके घर में श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्वरूप है, उनकी आपको पूजा अर्चना करनी है। उनके समक्ष जो आपने केसर के चावल लिए हैं, उनके ऊपर आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और जो आपने कलश लिया है, उस कलश से आपको 108 बार दूर्वा को लेकर के, दूर्वा से आपको 108 बार छींटे मारने हैं। क्या करना है, 108 बार छींटे मारने हैं और हर एक छींटे के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी का कोई सा भी एक मंत्र आपको बोलना है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो एक बार छींटा मार करके श्रीम, फिर छींटा मार करके श्रीम, फिर छींटा मार करके श्रीम। श्री जो होता है वो भी माता लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। गुरुदेव ने कहा धनतेरस के दिन जो शुक्रवार पड़ रही है, उस दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा ना, उसके घर में माता लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, सबसे अद्भुत उपाय। मेरे काफी सारे भाई बहन परेशान है कि भैया उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, काफी सारी पढ़ाई कर ली, तैयारी कर ली, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, नहीं लगती है नौकरी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी हो। साथ ही साथ आपका कोई कार्य अटक रहा है, तो कार्य सिद्धि के लिए, चाहे कोर्ट कचहरी का काम हो, नौकरी का काम हो, पदोन्नति में आपकी बढ़ावा नहीं हो रहा है, जिसका कोई केस चल रहा है, तो आपकी कार्य सिद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। ठीक है, कैसे करना है, आपको थोड़ा सा लेना होगा लाल चंदन। ठीक है, अगर आपको पिसा हुआ लाल चंदन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुरुदेव ने कहा है आप हमेशा ऐसी मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके काम में ले लेना। ठीक है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और थोड़ा सा ही लेना है आपको पीला चंदन। ठीक है, ये 2 चीजें आपको चाहिए और आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। इस वाले उपाय के लिए कोई दिन, कोई नियम फिक्स नहीं है, जब भी आपको लगे कर सकते हैं, बशर्ते इस वाले उपाय को सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा, आपको निश्चय ही लाभ मिलेगा, निश्चितता है। देखिए 1 लोटा शुद्ध जल आपने यहां पर समर्पित किया। उसके पश्चात आपके हाथ की जो 5 उंगलियां होती है, जिसमें से एक रिंग फिंगर होती है ना,
चिटी उंगली के पास वाली उंगली जो रिंग फिंगर होती है, उस रिंग फिंगर पर आपको सबसे पहले लगाना है लाल चंदन, है ना। और उस लाल चंदन की आपको 7 बिंदियां जलाधारी पर कहीं पर भी, जैसे ये वाली जो पूरी की पूरी जलाधारी होती है, जलाधारी पर कहीं पर भी आपको 7 बिंदियां लगानी है। कोशिश करना माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगा देना। और जो पीला चंदन है, उस पीले चंदन की 5 बिंदियां, किसकी? पीले चंदन की आपको 5 बिंदियां लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस जगह पर। मैं लाल से ही बना करके बता देता हूं, 1 2 3 4 5। ये जो 12 बिंदियों वाला उपाय है ना, यकीन मानिए जो व्यक्ति इन 12 बिंदियों को लगा करके 5 बेलपत्र शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करे कि जितनी भी बेलपत्र हो उन सभी की डंडी विपरीत अलग अलग दिशा में हो। जैसे एक की डंडी इस दिशा में हो गई, दूसरे की डंडी आपने इस दिशा में रख दी, तीसरे की डंडी आपने इस दिशा में रख दी, चौथे की डंडी आपने इस दिशा में रख दी और 5वें की डंडी आपने इस दिशा में रख दी। 5 बेलपत्र शिवलिंग पर डंडियों का मुख अलग अलग दिशाओं में करके समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके चला आता है। बाबा 1 महीने से तो क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने उसकी नौकरी का योग, उसकी कार्य सिद्धि कर ही देता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।